देखना इधर ध्यान से, इंटीग्रल्स कर रहे थे हम, ठीक है। इंटीग्रल्स में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, कितने मेथड होते हैं ये बताया था, है ना, क्या क्या टॉपिक्स हैं इंटीग्रल्स में ये बताया था, यही सारी चीज बताई थी। आई होप आप सब पढ़ के आए होंगे, ठीक है। एक चीज याद रखना, इंटीग्रल्स में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता, कोई क्वेश्चन रूल नहीं होता, और कोई चेन रूल नहीं होता। बात समझ आ रही नहीं आ रही? चेन रूल जो यहां पर होता है, वो जैसे आप वहां पर क्या होता था कि देखना यहां पर x प्लस 1, देखना एक तो ये है, इसका अगर आप जैसे इसका स्क्वायर है, ठीक है, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2, इसका अगर डेरिवेट की बात करते हैं तो क्या होता था, आप इसको x मान लेते थे ना x, और फिर इसको डेरिवेट, एक दो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये जो आपका x है, ध्यान देना इधर, इसको आपने x मान लिया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेट आप लिखते थे 2x, और फिर ये x अपने एक्चुअल फॉर्म में नहीं है, आप लोगों को नहीं दिख रहा, थोड़ा थोड़ा इधर हो जाओ, देखना यार, ये x अपने एक्चुअल फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा, फिर इसका भी डेरिवेट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेट होता था फिर यहां पर इनटू में आता था 2x, और 1 का डेरिवेट 0, यही कॉन्सेप्ट होता था ना, डेरिवेट का यही कॉन्सेप्ट होता था। ध्यान से सुनना, अगर इसका डेरिवेट करते हैं तो इसको हम x मान लेते थे, या फिर इसको ऐसे 2 मान लिया, यहां पर एक 2 भी है, ठीक है, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो अगेन इस पे डेरिवेट और इस पे इंटीग्रेशन क्या क्या होगा वो देखना, इसको अगर x मानते हैं तो इसका डेरिवेट पहले x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर का डेरिवेट क्या होता है 2x, 2x ये होता था, और फिर ये x माना था, ये x था नहीं, तो इसका भी डेरिवेट करते थे, तो इसका डेरिवेट होता था 2x का डेरिवेट 2, यही होता था ना। ये दोनों डिफरेंशिएशन सबको समझ आया, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? देखो ये जो था, ये चेन रूल प्रोसेस कहते हैं इसको, डिफरेंशिएशन का चेन रूल यही होता है, जब कोई चीज अपने एक्चुअल फॉर्म में ना हो, x अगर उसको हम मानते हैं तो आप जितना भी एक्स क्यूब भी था, एक्स रेस्ट टू पावर 4 भी अगर यहां पर होता तो इस पूरे पार्ट को आप x मान लेते और डिफरेंशिएशन कर देते, यही कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन याद रखना, इंटीग्रल्स में चेन रूल जो होता है वो थोड़ा अलग तरीके का होता है। क्या होता है ये सुनना सब बच्चे, यहां पर चेन रूल आप किसी को भी x नहीं मान सकते, ओनली लीनियर फंक्शन को x मान सकते हो, यानी इसमें इसको इंटीग्रल्स में इसको x नहीं मान सकते, जो आप वहां पर करते थे ना, कोई भी चीज x नहीं होता था तो पहले उसको x मान के डेरिवेट कर देते थे, फिर उसका भी डेरिवेट कर देते थे, ये अलाउड नहीं है। आप बस x उन चीजों को मान सकते हो जो लीनियर फंक्शन, जो क्या चीजें हैं लीनियर, यानी यहां पर इसका इंटीग्रल अगर करोगे तो मैंने आपको बताया था, देखो इसको x मान लेते हैं, बात समझ आ रही है, इसको अगर x मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है एक्स क्यूब अपॉन में 3, बताया था ना ये चीज कि एक्स रेस टू पावर n का जो इंटीग्रल होता है ये x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, यही होती है ना, वहां पर पावर कम करते थे, वहां पर पावर बढ़ाते हैं। एक्स क्यूब का जो इंटीग्रल्स होता है इसको x मान लिया, बात समझ आ रही है, क्या इसको x मान सकते हैं इंटीग्रल्स में? यस मान सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, बात समझ आ रही है, जिसको आप x मानोगे वो शुड बी अ लीनियर फंक्शन, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। लीनियर समझते हो ना, सबको पता है ना लीनियर का मतलब क्या होता है, मतलब उसमें जितने भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, ये बात समझ आई नहीं आई, यानी x की पावर 1 होनी चाहिए, तो इसको x मान सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वो एक्स क्यूब अपॉन में 3 होगा, बात समझ आ रही है। अब ये x था नहीं, x माना था, यही था ना, तो फिर इसका हम डेरिवेट में क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में इसको डेरिवेट करके मल्टीप्लाई में लिखते थे, यही करते थे ना, आके ना इसमें क्या करेंगे, जिस चीज को आप x मानोगे अगर वो x नहीं है तो उसका डेरिवेट करके डिवाइड में लिखोगे, बात समझ आ रही है। तो ये इसको x माना था, ये x था नहीं, तो इसका डेरिवेट करेंगे तो 2x का डेरिवेट 2 और 1 का डेरिवेट 0, और ये 2 जो है वो डिवाइड में लिखा जाएगा,
बात समझ आ रही नहीं आ रही? बात समझ आ रही है? ये चेन रूल नहीं होता, ये जनरल स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स ही है, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव है, लेकिन आप इसको मान सकते हो चेन चेन रूल, कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि बच्चों को आपके वर्ड्स में बुक में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो सब छोड़ दो, आप अपने वर्ड्स में ही उसको लर्न करो, अपने वर्ड्स में अपने जैसे आप थिंकिंग करते हो वैसे थिंक करके उसको समझने की कोशिश करो, ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। ये सबको समझ आया डिफरेंशिएशन का चेन रूल और इंटीग्रल्स के चेन रूल में क्या डिफरेंस है? बात समझ आ रही है? बस जो चीज को एक्स मानते थे अगर वो एक्स नहीं है तो उसको डेरिवेट करके मल्टीप्लाई में, डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रल्स में डिवाइड में। इंटीग्रल्स का ये रूल देखना है यहां पर। अब इसमें कैसे होगा देखना ध्यान से, इधर ये एक्स तो है नहीं, बात समझ आ रही है, और डेरिवेट हमने क्या करा, इसको एक्स मान लिया, बट इंटीग्रल्स में नॉट पॉसिबल होगा, इसका इंटीग्रल नॉट पॉसिबल होगा। इसका इंटीग्रल आप चेन रूल से नहीं कर सकते, अगर इसका इंटीग्रल करना है तो एक ही जुगाड़ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना सबको, तो इसका इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर डीएक्स है, डीएक्स क्या शो करता है भैया, ये ना पहले जब डेरिवेट हुआ होगा, पता है ना इंटीग्रल क्या होता है, एक पहले इक्वेशन थी उसको डेरिवेट करना सिखाया, अब आपको यहां पर यह सिखाया जा रहा है कि डेरिवेट करने के बाद जो इक्वेशन आती है उसको इंटीग्रेट करके वापस स्टार्टिंग वाली इक्वेशन लाके दिखाओ। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये जो है, तो पहले जो डेरिवेट हुआ होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ होगा, और इसको इंटीग्रेट भी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ये शो करता है ये डीएक्स, और इस डीएक्स का कोई यूज नहीं है। बात समझ आ रही है? वहां पर आप कैसे शो करते थे, लिख देते थे डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखते थे ना शॉर्ट में डी डब्ल्यू टी, है ना, और लास्ट में एक्स। तो इसका अगर डेरिवेट करना है तो यहां पर चेन रूल नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसको एक्स नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? मैंने आपको बताया है, कोई फंक्शन अगर लीनियर इक्वेशन है, कोई चीज अगर एक्स नहीं है तो उसको एक्स जो मान लेते हो ना, ये काम डिफरेंशिएशन में होता है। इंटीग्रल्स में अगर कर रहे हो तो ओनली लीनियर फंक्शन को आप एक्स मान सकते हो। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? कोई डाउट तो नहीं है ना? दीपा निशा समझ आया? समझ आया? भूमि आपको आया? आया फिर सबको आ गया समझ? तो इसका इंटीग्रल्स कैसे करेंगे, इसको फिर ऐसे ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आएगा ना डीएक्स, हाँ या ना? याद रखना अगेन, कोई भी कोफिशिएंट वैल्यू अगर है तो कोफिशिएंट का मैंने आपको पहले 11 से बताता हुआ आ रहा हूं, उसका ना डेरिवेट होता है, ना लिमिट होता है, ना सम होता है, और ना ही इंटीग्रेट होता है। बता रहा हूं ना मैं हर बार, कोई भी कोफिशिएंट वैल्यू की ना डेरिवेट होता है, ना लिमिट होता है, ना सम होता है, ना इंटीग्रेट होता है। आ जाओ यहां देखना, एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 अपॉन में 5, पता है ना, एक पावर बढ़ जाती है इस वाले रूल से। आगे 1 किसका डेरिवेट होता है, एक्स का, बात समझ आ रही नहीं आ रही? आगे 2 तो कोफिशिएंट है, ऐसे ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स क्यूब अपॉन में 3 और प्लस सी, आंसर। बताओ ये समझ आया कैसे कर रहा हूं मैं इंटीग्रेशन? ये समझ आया? तो बेसिकली मैं ये कॉन्सेप्ट समझाने वाला था आपको, जिसके कारण मैंने ऐसे ये समझाया, ठीक है? नोट कर लीजिए दो एग्जाम्पल। क्या चीज इंटीग्रेट किया है, एक्स की पावर 4 है ना, आप पढ़ के आए हो वो सारे फॉर्मूले? तो दिक्कत होगी, मैंने आपको पहले बोला था, वो देख के आए हो जो ज्वाइन किया था आपने टीचमेंट? हो गया था वो, मैंने वो आपको इनरोल बाद में किया था, मैंने जखनी जब आपने भेजा था ना इनरोलमेंट, तब थोड़ी करूंगा, तब मैं फ्री नहीं था, बाद में इनरोल किया था मैंने आपको। हाँ तो अरे तो वो तो मैं एक्सेप्ट करूंगा तभी तो आएगा, दोबारा जाके इंस्टॉल करियो, दोबारा भेजियो और वेट करियो, मैं फिर से एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है? उसके बाद फिर तेरा वो आ जाएगा, वो लेक्चर देख के हम जल्दी नोट कर लो ये। थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर देखना, स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर? लिवांशी हाँ, दो बात पूछ। जो मतलब ये पेपर हुए तुम्हारे, इसके लिए भी आपने शीट्स निकल रही थी क्या, उसी में तो कुछ चेक होगा, या फिर ये लोग मतलब जैसे इंग्लिश में नीचे होते मतलब एक में जो आंसर करेक्ट थे
कोई से ज्यादा थे एक दो क्वेश्चन, तो फिर मैं मतलब दो का ऑप्शन जैसे बच्चे को हुआ और वो पहले वाला आंसर भी ठीक था, तो फिर क्या मतलब दोनों सही है, मिलेगा वो पूरा। देवांशी आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, नोट कर लो। डिवाइड करना है, यस। पहले जिस चीज को इंटीग्रेट करना है एक्स मान के, और उसके बाद फिर जिस चीज को आपने एक्स माना था वो एक्स नहीं था, तो उसको डेरिवेट करके डिवाइड में लिखना। ठीक है, नोट कर लो। अब कुछ स्टेटमेंट्स होती है, स्टेटमेंट्स मतलब क्या होता है वो भी अभी बताता हूं, थोड़ा जल्दी नोट कर लो। पानी है ना, वो तो खत्म हो गया, अब तो आधा घंटा ही रह गया है। आधे घंटे में मतलब 5 मिनट नहीं मरेगा, भगवान ना करे ऐसा हो। कम से कम ग्रेजुएशन तक तो, उसके बाद भी क्यों मरे? मत मरना, उसके बाद शादी करो, फिर अपने बच्चों को भेजो एडीआर में, बिजनेस चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। नहीं, अपना एडीआर मत खोलना, बस हमारे एडीआर में ही पढ़ाना। तो मत खोलियो, नहीं तो हमें ना कॉम्पिटेंट फीस पे करनी पड़ जाएगी। बताया होगा ना कॉम्पिटेंट फीस क्या होती है, पढ़ा है? जैसे सामने अगर कोई ट्यूशन सेंटर खुल रहा है, उसको अगर बंद करवाना चाहते हो तो उसको जाके बोल दो यहाँ से ट्यूशन अपना हटा ले भाई, इसके बदले पैसे ले ले। ठीक है, तो इसको कॉम्पिटेंट फीस कहते हैं, या अकाउंटेंसी का लैंग्वेज है। ठीक है, आगे चल के पढ़ो। मिटा दे, हो गया, डन। अब सुनना, हो गया। देखो, अब 3 पेज छोड़ देना, ठीक है, 3 या 4 पेज छोड़ देना जहां पर भी आपने फॉर्मूले नोट किए हैं, उसके बाद लिखना। 4 पेज में देखो क्या क्या लिखने वाले हैं हम। सबसे पहले 4 पेज में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, 4 पेज छोड़ने, पन्ने नहीं, 4 पेज। हाँ देख, ये एक और ये दूसरा, ये 2 पेज हो गया, लेकिन पन्ने में ये एक पन्ना है। समझ आया? यहां देखो 4 पेज छोड़ना, इधर आओ। ये स्टेटमेंट क्या होती है समझना, सुनना सब बच्चे, ये आपके बुक वगैरह में लिखा नहीं होगा, इसलिए ध्यान देना, इधर समझना। मैं ये बताने वाला हूं, ठीक है, कि कैसे कैसे आपको इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है। मतलब ऐसा अगर दिखे तो क्या करना है, tan स्क्वायर एक्स दिखे तो क्या करना है, cot स्क्वायर एक्स दिखे तो क्या करना है, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स बताऊंगा। बात समझ आ रही है? अब इसमें ये मत पूछना कि इसका प्रूफ बताओ, ठीक है, या फिर इसमें ये मत पूछना कि ये आया कैसे। ये चीज आपको प्रैक्टिस से आती है, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि tan स्क्वायर एक्स अगर है कहीं पर तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, तो मुझे पता है कुछ चीजें, तो वो स्टेटमेंट जैसे जैसे आता रहेगा जिस जिस उसमें, वैसे वैसे मैं बताता रहूंगा। पहले 7.1 में 3 स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो 3 स्टेटमेंट मैं लिखवा रहा हूं। बात समझ आ रही है? पहले स्टेटमेंट है, ध्यान देना है यहां पर, इफ इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स अगर आ जाए dx एंड इंटीग्रल ऑफ cot स्क्वायर एक्स अगर आ जाए dx, तो इन दोनों का इंटीग्रल्स जो है पॉसिबल नहीं होता है ऐसे सॉल्व करना। कैसे सॉल्व होगा? दिस कैन बी डन बाय यूजिंग क्या होगा यहां पर, रिलेशन फॉर्मूला। इसको रिलेशन फॉर्मूले से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ध्यान देना इधर सब बच्चे, अभी करके दिखाऊंगा, जब बुक के क्वेश्चन आएंगे 7.1 में तो करके दिखाऊंगा। अब इसका रिलेशन फॉर्मूला क्या होता है, बस ये याद कर लो कि tan स्क्वायर एक्स जो होता है वो sec स्क्वायर एक्स -1 के बराबर होता है। पता है आपको आपने इसको ऐसे लर्न किया होगा, ये 1 इधर होता था, 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, है ना। दूसरा जो है
कॉट स्क्वायर एक्स जो है वो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे। कहीं पर भी कोई भी एक्सरसाइज में इंटीग्रल्स में अगर टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स आ जाए तो इसका इंटीग्रल हम कैसे करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कराएंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से, एंड कॉट स्क्वायर एक्स अगर आ जाए तो कॉट स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कराएंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। ये बात समझ आई सबको, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। दूसरा स्टेटमेंट, इसको नोट कर लो जल्दी से, 4 पेज में ही करना है, ठीक है। इसमें अभी बहुत सारी स्टेटमेंट्स आएंगी, 4 पेज छोड़ने थे, उस 4 पेज में ये 3 लिख लो, बाकी के 4 पेज छोड़ देना, ठीक है। क्या हो गया, 4 पेज के बाद नहीं, उसी 4 पेज में नोट करना है। ये रूल है जो आपके बुक में नहीं लिखे होंगे, ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलता है। क्या सारा कुछ अगर नोट्स में हो जाए तो बच्चे यहाँ क्यों आएंगे, आई थिंक नहीं होगा, और हो भी सकता है, चेक कर लेना एक बार, है ना। थोड़ा जल्दी कर लो। जल्दी नोट कर लो, फिर समझाता हूं ये दूसरा वाला। टेक इनटू द न्यूमरेटर। देखो अगली स्टेटमेंट है, सुनना एक बार सब बच्चे, इधर आ जाओ, समझ लो। पहली तो समझ आ गई ना। कभी भी टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करने के लिए बोले तो टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर, आप डायरेक्ट सोच नहीं पाओगे। ऐसे कैसे सोच लोगे कि टेन स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेट होता है, पता है किसी को? सोचना होता ही नहीं किसी का, ये हमें ऐसे डायरेक्ट सोच ही नहीं पाएंगे। होता तो जरूर होगा किसी ना किसी का, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं सोच सकते, हमें डायरेक्ट नहीं पता है। ये कॉट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेट होता है ये भी हम डायरेक्ट नहीं सोच सकते। तो इसलिए इन दोनों केस में कभी भी आ जाए तो इसको टेन स्क्वायर एक्स को इससे रिप्लेस करना, कॉट स्क्वायर एक्स को इससे रिप्लेस करना, और ये आपको पता है टेन स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेट होता है, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेट होता है, टेन एक्स का, और 1 किसका डेरिवेट होता है, एक्स का। बात समझ आ रही नहीं आ रही? देखना ये स्क्रीन ठीक दिख रहा है, जैसे मैं करके आया था वैसे है, ठीक है। यहां देखो अगला है, इफ एनी पॉलिनोमियल इज इन डिनोमिनेटर, अगर कोई पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में है, ठीक है, एक्सेप्ट लीनियर वन। अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में रहने देना है। उस गाना तो बहुत रंगीन लगा रहा है। यहां देखना, इधर आ जाओ, यहां देखना सब बच्चे, इधर आ जाओ। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल समझते हो ना, जैसे x एक लीनियर है, इसकी पावर 1 है, t एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी पावर 1 है, x माइनस 1 ये भी एक लीनियर है, इसकी पावर भी 1 है। तो इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर में ही छोड़ना है, या बाकी इसके सिवाय, लीनियर के सिवाय कोई और पॉलिनोमियल है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5। बात समझ आ रही है? तो इसका इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, टेक इनटू द न्यूमरेटर, इसको पहले न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा। कैसे न्यूमरेटर में कैसे ले जाएंगे, कैन आई राइट एक्स रेज टू पावर माइनस 5 dx, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना इसको। अगर ये पावर 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी ऐसे अगर
लीनियर को छोड़ के। बात समझ आ रही है? कोई और अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाना है, और न्यूमरेटर में इसकी पावर क्या आएगी? नेगेटिव। सबको पता है ना प्रियांशु? अब इसका क्या करेंगे? इंटीग्रल कर दो। x की पावर 5 है, पता है ना? वो फॉर्मूला जो लिखा था क्या होता है? +1 करते हैं तो क्या आएगा इसका इंटीग्रल? x की पावर -4 अपॉन में -4 प्लस c आंसर। बात समझ आई नहीं आई? ऐसे करना है इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व। नोट कर लो। ओके, लेवांशी आवाज आ रही है? हाँ सर। लीनियर में वो आगे हम लॉग से करेंगे, वो आगे बताऊंगा। ये समझ आ गया? चलिए 2 स्टेटमेंट रहने दो अभी, बाकी पता है ना 4 पेज को छोड़ के अगली 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अभी लिखवाता रहूंगा स्टेटमेंट्स, ठीक है? ये 8-10 स्टेटमेंट है, उसके बाद स्पेशल लाइन फॉर्म्स है, फिर 7 प्रॉपर्टीज है, इसलिए टोटल 4 पेज छुड़वाया है। 4 पेज में आ जाएगी। अभी नहीं लिखवा रहे अब। क्या चीज? कांस्टेंट वैल्यू को वो आगे एक बार समझा दूंगा आपको। देखना है आगे, समझना है। यहां पर 7.1 के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। बुक दिखाना, वो बुक नहीं लाई, दिखाना। सिक्स्थ क्वेश्चन से कर रहे हैं पहले हम। 7.1 एक्सरसाइज है। पहला है 4e⁻³ + 1 dx। 7th क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ x² 1 - 1/x² dx। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे। 8th क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ ax² + bx + c dx। 9th क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 2x² + e⁻x dx। ध्यान देना इधर, ये 4 क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना इधर। आ जाओ सब बच्चे। सबसे पहले इसका अगर इंटीग्रल करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? ये 4 जो है ये तो कोफिशिएंट है, इसका कुछ नहीं होगा, ये साथ में आ जाएगा, ठीक है? e⁻, इसको x है नहीं तो इसको x मानना पड़ेगा ना। e⁻x का डेरिवेट भी e⁻x होता है, और e⁻x का इंटीग्रेट भी e⁻x होता है। पता है ना सबको? लास्ट क्लास में फॉर्मूले लिखवाए थे। यानी इसको अगर x मान लूं तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। बट ये x माना था और इसको मान लिया हमने। क्यों मान लिया पता है ना? क्योंकि ये लीनियर था। 3x को x माना जा सकता है, ठीक है, लेकिन 3x² को x नहीं माना जा सकता। बात समझ आ रही है? ये 3x को x माना था, जिसको भी आप x मानते हो उसको डेरिवेट करके डिवाइड में लिखना होता है, ये इंटीग्रल का प्रोसेस होता है। तो 3x को जब इसको डेरिवेट करोगे तो ये आएगा 3, डिवाइड में आ गया। ये 1 किसका डेरिवेट होता होगा? x का। बात समझ आ रही है? और लास्ट में एक कांस्टेंट वैल्यू लगानी है आंसर। बताओ किसको समझ नहीं आया? सबको आ गया? सबको आ गया समझ? वेरी गुड। देखना है यहां पर, इसका अगर डेरिवेट इंटीग्रेट करते हैं, देखना है यहां पर समझना। ए अगेन एक कोफिशिएंट वैल्यू है, साथ में आ गया। x² है तो इसमें क्या होगा? x³ अपॉन में 3 प्लस b अगेन एक कोफिशिएंट है तो b तो ऐसा ही आ गया। x की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 2/2, और ये c है तो इसका मतलब यहां पर cx आएगा। फिर एक कांस्टेंट वैल्यू एक और लिखनी होती है ना, तो दोबारा c तो लिख नहीं सकता तो c1 लिख देता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि यहां पर c एक पहले ही आ गया था, इसलिए वहां पर जो कांस्टेंट वैल्यू हर क्वेश्चन में हमें लिखते हैं, लास्ट के सॉल्यूशन में एक कांस्टेंट वैल्यू लिखनी होती है c। इसमें हमने यहां पर c1 लिख दिया क्योंकि c पहले ही आ चुका था। ये cx कैसे आया? c का डेरिवेट क्या होता है? c किसका डेरिवेट होता है? cx का ही होगा ना। cx का डेरिवेट c तो होगा। बात समझ आ रही है? एक कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेट उसके साथ x आ जाता है, इंटीग्रेट उसके साथ x आ जाता है। बताओ ये किस किस को समझ नहीं आया? हाँ बताओ बताओ।
लिख ले, डी लिख ले, ई लिख ले, C1 की जगह डी ई एफ जी एच जो मर्जी वो लिख लो, बट कोशिश करना कि ये डी ई तक ही लिखो, ये एक्स वाई जेड मत लिख देना, ठीक है, वो वेरिएबल की तरह रिप्रेजेंट होएगा फिर वो, ठीक है, तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि ये वेरिएबल है ये कांस्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर C1 ही लिखा है, ये साफ साफ सबको पता होता है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन यहां पर अगर मैं y लिख देता तो वो वेरिएबल भी होता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अगला देखना है यहां पर 7th क्वेश्चन, प्रोडक्ट, ये 1 है ना, कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेट जो होता है ना उसके साथ x आ जाता है बस, तो 1 था तो 1 का इंटीग्रेशन 1x होता है, c था एक कांस्टेंट वैल्यू है वेरिएबल नहीं है तो ठीक है, तो इसके साथ cx आ गया। आई बात समझ आया? ठीक, इसलिए मैंने बोला था कि ये क्लास मिस मत करो। इधर आ जाओ, यहां देखना है, यहां पर ध्यान से इधर आ जाओ। प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं है, नहीं होता ना, तो क्या करे, प्रोडक्ट यहां पर तो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल तो इंटीग्रेशन में होता नहीं है, तो कैसे सॉल्व करे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ना पहले सिंप्लीफाई कर लो। इंटीग्रल ऑफ, ध्यान देना इधर, ये 1 से होगा तो एक्स स्क्वायर, ये जब इससे होगा तो -1 dx, यही आएगा ना, ध्यान देना इधर। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है x³ और 1 जो है ये इसका इंटीग्रल x होता है +c। यू कैन से 1 किसका डेरिवेट होता है, x का ही तो होता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो आंसर बताओ किसको नहीं आया समझ, आ गया सबको? आ गया? अनिशा आया समझ, दीपा आया, साक्षी आया, वैशाली आया, ठीक है, और सिद्धार्थ आया? हाँ जी सर, आपको आया? साइंस वालों को तो आ ही रहा होगा। आप बताओ प्रियांशु, आपको आ रहा है? ठीक है, आपको आ रहा है? ये अलजेब्रिक फंक्शन तो साइंस वालों ने बहुत सॉल्व कर रही हुई है ना। देखना यहाँ पर, इधर आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको भी करते हैं। 2 तो कोफिशिएंट है, ऐसे आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x³ होता है, e⁻x का इंटीग्रल e⁻x ही होता है +c। आंसर बताओ किसको नहीं आया? आ गया तो नोट कर लो और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये टाइम हो रहा है 4:35। आगे चलते हैं, 10th क्वेश्चन। 12 मिनट में एक्सरसाइज खत्म करा दूंगा। आएगी, आ रही है ना? क्या पहले वाले में ये 3 डिवाइड में कैसे आया? जो चीज x नहीं होता अगर उसको आपने x माना है, ठीक है, e⁻3x का इंटीग्रेशन तो हमें आता ही नहीं है ना, नहीं आता ना, तो इसको x मानना पड़ेगा, तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x हो गया, बट ये x माना था, x था नहीं, तो इसको हम डेरिवेट करके डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है। अब पहले 5 क्वेश्चन करते हैं पहले। मिटा दूं? कल CS का एग्जाम है ना? हर बार की इतनी होती है बच्चा, क्यों भर रहे हो? देखो CA-CM में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, CA ही करो। हाँ हाँ, इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। अच्छा, तो CM में भी तू पूरी टाइम नहीं देगी ना, तो CM में भी फेल होती रहेगी, ठीक है। और एटलीस्ट CA का एग्जाम तो हो रहा है, फेल होने का मौका तो मिलेगा, CM में तो वो भी मौका नहीं मिल रहा। अबे ऐसा होता नहीं है, जब आप एग्जाम देते हो, जैसे ऐसा तो है नहीं तुम इतने गवार हो कि एग्जाम क्लियर ही नहीं हो रहा जिंदगी में, ऐसा नहीं होता। आप अगर लग के मेहनत करोगे तो क्लियर तो होगा ही,
एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार में क्लियर हो जाएगा। और होगा क्या, कोई बच्चा अगर सीए कर रहा है तो 4 बार, जो अगर मान लो किसी बच्चे का एम है 4 बार फेल होना, उसके बाद 5वीं बार में पास होना, तो सीए में तो वो 2 साल में 4 बार फेल हो जाएगा। सीएमए का तो एग्जाम ही नहीं हो रहा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? और जो एग्जाम हो रहे हैं उसका किसी बच्चे का सेंटर यहां से गाजीपुर पड़ रहा है, यूपी में है, दिल्ली वाले बच्चों का गाजीपुर पड़ रहा है, कहीं कहीं किसी का कहीं पड़ रहा है, किसी का कहीं पड़ रहा है, ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं और उटपटांग रूल बना रहे हैं। आज तो जो पे एग्जाम होगा वो आपको कंप्यूटराइज होगा और उसमें कंप्यूटर में फॉर्मेट भी उनका होगा, तुम्हारा फॉर्मेट नहीं। और अकाउंट्स में आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के समझाने का तरीका और वर्किंग नोट बनाने का तरीका अलग होता है ना। अब उनके फॉर्मेट पे तुम आंसर दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे उल्टे सीधे रूल बना रखे हैं उन्होंने, ठीक है, और ये नए नए बन रहे हैं। इट्स बेटर कि आप यूनिवर्सल रूल जो होता है सीए का वो करिए, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वहां पर एटलीस्ट लिख के तो आओगे, कुछ पता तो चलेगा कि हाँ ये गलत हुआ, ये सही हुआ, अगली बार वो चीज पढ़ के जाओगे। यहाँ सीएमए में तो पता ही नहीं चल रहा, पेपर ही नहीं हो रहे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो टाइम तुम्हें, सिलेबस उसका जितना है उतना ही सिलेबस इसका भी है, जितना तुम्हें वहां पढ़ना है उतना ही तुम्हें यहाँ भी पढ़ना है। सीए का जो सीए से होता है, सीए की फुल फॉर्म होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएमए का होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है, दोनों सेम ही होता है। बट सीए के पास ये ऑडिट जो होती है ना, टैक्स ऑडिट का अथॉरिटी होती है, और सीएमए में जो होता है टैक्स ऑडिट की अथॉरिटी नहीं होती। तो इट्स बेटर आप सीए ही करिए, जब यूनिवर्सल ही वही है तो वही करिए। आ जाओ यहां देखना, एनडीए, बस तो आगे देखेंगे यहां पर। इधर देखना, सोचा था सीएम में भर दिया था मैंने, बट वही वाला है ना, एग्जाम ही नहीं हो रहे, कहां से दूं? पास होने के लिए या पेपर देना जरूरी होता है, पेपर ही नहीं हो रहे। देखेंगे यहां पर, तो साइन 2x का देखना, इधर सबसे पहले इसको x मानना पड़ेगा। बच्चे सब इधर आ जाओ, इसको x मानना पड़ेगा। तो साइन x किसका डेरिवेटिव, ये नहीं सोचना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमेशा ये मत सोचना साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, ये सोचो साइन x किसका डेरिवेट होता है, कॉस x का। तो यहां लिख दो कॉस x, लेकिन कॉस x का डेरिवेट तो माइनस साइन होता है ना, यहां माइनस तो है नहीं, तो यहां माइनस लगा दो। ये बात समझ आई? अब ये जो 2x था, ये x मान लिया था हमने, x था नहीं, तो इसका डेरिवेट करके डिवाइड में लिखना पड़ेगा अपॉन में 2 प्लस सी। बताओ किसको समझ नहीं आया? आया सबको समझ? देखना अगला क्वेश्चन, यहां देखना ध्यान से, इधर इसको अगर x मान लेते हैं तो ये किसका डेरिवेट होता है, कॉस x, ये होता है साइन x का डेरिवेट, छोड़ दो। देखना यहां, साइन x का डेरिवेट होता है कॉस x, यही होता है ना। अब ये x माना था, x था नहीं, तो इसका डेरिवेट करके डिवाइड में प्लस सी, आंसर। समझ आया नहीं आया? समझ आया। नेक्स्ट वन, यहां देखना, इसको अगर मैं x मान लेता हूं, बच्चे इधर देखो, मान सकता हूं ना, लीनियर फंक्शन है, तो इसको अगर x मान लेता हूं तो x स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है ये क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी। बट इसको x माना था और ये x था नहीं, तो इसको डेरिवेट करके डिवाइड में लिखना पड़ेगा। ax प्लस बी का डेरिवेट होता है a, तो a से डिवाइड कर दो, आंसर। समझ आया? ये कोई डाउट तो नहीं है ना? आया समझ भी नहीं? ठीक है, शिवम आया समझ, प्रियांशु आया, बाकी आप दोनों को आया समझ, अन्य तमन्ना आप लोगों को आया? थैंक यू, आदत नहीं है। देखना यार, इसको अगर x मानते हो तो e रेस टू पावर x का डेरिवेट e रेस टू पावर x ही होता है, बट ये x माना था, x था नहीं, तो ये 2 से इसका डेरिवेट करेंगे, 2x का डेरिवेट 2 होता है, 2 से डिवाइड प्लस सी, आंसर। समझ आया? नोट कर लो। स्कूटी की चाबी रख के भूल गई, बादाम खाएगा। फोन में मैसेज भी आ रहा है पापा के। करना क्या है? आंसर सेम नहीं आएगा, इतना पता है मुझे।
आंसर ठीक, वो ठीक है, वो भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। एमसीक्यू हो भी नहीं सकता इसका, क्योंकि इसके आंसर जितने मेथड से करोगे ना, सेम क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे, बाय पार्ट से करोगे, आंसर डिफर करेंगे, अलग अलग आंसर्स आएंगे उसके, लेकिन आपका आंसर सही होगा, दोनों मेथड से आंसर सही होता है। ठीक है, नोट कर लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस एक क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का जो आता है उसका मेथड लिखा होता है, बाकी मेथड नहीं लिखा होता, जहां जो मर्जी लगा। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ओनली पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, कुछ क्वेश्चन ओनली ऐसे होंगे जो बाई पार्ट से होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दोनों से हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे होंगे। आगे चलते हैं, कितने हो गए? 9th क्वेश्चन तक हो गया था ना, 10th में देखो। पांचवा रह गया, चलो पांचवा कर लेते हैं। आगे कहां तक हो गया था? 9 तक या 8 तक? तो 5th वन है इंटीग्रल ऑफ साइन 2x, ट्राई करना एक बार सब बच्चे, -4e⁻³ dx। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रल ऑफ √x -1/√x का होल स्क्वायर dx। अगला क्वेश्चन है ये लो, ट्राई करो एक बार। होता ही नहीं है √x का, आप उसको क्या करो, x की पावर 1/2 लिखो और फिर उसमें पावर ऐड करो 1, तो वो हो जाएगा 3/2, 2/3, वैसे होगा। और याद रखना, इसको आप x नहीं मान सकते क्योंकि ये लीनियर नहीं है, पता है ना। लीनियर होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? 1, और यहाँ पर पावर x की पावर हाफ है और यहाँ भी x की पावर हाफ है, तो ये लीनियर नहीं है। तो इसको आप क्या x मान के मत करना, इसको क्या करना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा और देन सॉल्व करना पड़ेगा। कर लिया ट्राई सबने? अब देख लो इधर, देखना है यहाँ पर, इधर आओ 1 मिनट सब बच्चे, इधर देख लो, अब समझ लो। इसको 2x को x मानना पड़ेगा, तो साइन x किसका डेरिवेट होता है? कॉस x का। बच्चे यहां देख लो, लेकिन कॉस x का डेरिवेट तो माइनस साइन x होता है, यहां पर माइनस नहीं था इसलिए यहां माइनस लगाना पड़ेगा। अब ये x था नहीं, हमने x मान लिया था, बात समझ आ रही है? तो क्या करना पड़ेगा, 2x का डेरिवेट करके डिवाइड में लिखना पड़ेगा, यही प्रोसेस होता है। अगले वाले में -4 तो कोफिशिएंट है, ऐसे आ गया, इसको x माना तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, ये x माना था, x था नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेट करके डिवाइड में +c आंसर। बात समझ आई नहीं आई? समझ आया यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? आगे इसका देखना, इंटीग्रल ऑफ, इसमें क्या होगा, x +1/x और -2 dx, यही आएगा ना। देखना क्या होगा, a² फिर +b², इसका जब स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और √x का स्क्वायर x, और फिर क्या होता है, -2 × a × b, है ना। तो a × b करोगे तो ये तो कट ही जाएगा ना, यानी -2 तो बचेगा यहाँ पर, आके ना। समझ आया सबको? ये प्रियांशु आया समझ? अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² प्लस, ध्यान देना इधर सब बच्चे, यहां देखो, मैंने आपको बोला था कि इसको क्या करेंगे, ऊपर तो लेके नहीं जाएंगे क्योंकि ये x है। अगर यहां पर 1/x² होता ना या x³ होता तो फिर इसको ऊपर लेके जाते,
बात समझ आ रही है? न्यूमरेटर में लेके जाते। ऐसे हम अगर लीनियर फंक्शन है, स्टेटमेंट याद करो, डिनोमिनेटर में अगर लीनियर फंक्शन हो तो उसको हम न्यूमरेटर में नहीं लेके जाते। क्यों नहीं लेके जाते? हम बाकियों को लेके क्यों जाते हैं? क्योंकि बाकियों का एक्स स्क्वायर नीचे अगर है तो उसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं होता है, बट अगर एक्स नीचे है तो इसका इंटीग्रल पॉसिबल होता है। 1/x किसका डेरिवेट होता है? तो लिख दो यहां पर log x। और -2 किसका डेरिवेट होता है? -2x का प्लस c। आंसर आपको पता होना चाहिए, लॉग का एंगल लिखा हो या ना लिखा हो, यह हमेशा पॉजिटिव ही होता है। बात समझ आ रही है? मॉड में ही होता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसको ओपन किया a माइनस बी का होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। मार खाएगी और क्या करेगी। इधर आओ, देखना बच्चे, इधर आओ। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, क्या करें? इसको ऊपर ले जाएंगे। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हर किसी के पास जाएगा, हाँ कि ना? सेपरेट करना कहते हैं। देखना यहाँ पर, तो ये जब इसके नीचे आएगा तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, एक एक्स बचा। ये जब इसके नीचे आएगा तो 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 5 बचा। ये जब इसके नीचे आएगा तो -4x रेस टू पावर -2 dx, यही आएगा ना? हाँ या ना? ये सबको समझ आया? समझ आए? समझ आए? आया दीपा? ये दोबारा समझ आना है। देखो यहाँ, एक्स स्क्वायर जब इसके सबके नीचे है ना, तो ये जब इसके नीचे आया तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स बचेगा ना, 3 से 2 से 2 कट गया, 1 बचा। ये जब इसके नीचे आएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 5 बचा। ये तो इसके नीचे, यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं, जो एक्स से एक्स काट दोगे, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर नीचे अगर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाता है ना। पता है ना सबको ये मेथड? राज यहाँ देख लो, शिवम यहाँ देख लो, समझ आए? अब आ गया ना समझ? अब इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। 5 का इंटीग्रेशन किसका डेरिवेट 5 होता है? 5x का डेरिवेट 5 होता है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -4 तो कोफिशिएंट है, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -2 प्लस 1 यानी -1, और जो पावर नहीं आई है उसको डिवाइड भी करेंगे प्लस c। बात समझ आई नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? समझ आया निशा? दीपा आया? भूमि आया? समझो, विशाल आया? आया? ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 अपॉन एक्स हो गया प्लस c। आंसर समझ आया? ये एक काम करो, नोट कर लो, आज के लिए बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना करके आना। एक बार और बता दूं, अगली क्लास में थोड़ा सा इधर होगा, मत लगाओ, लॉक का एंगल हमेशा मॉड में होता है, इसलिए लगाना है लगाओ, नहीं लगाओगे तब भी सही है। लीव कर दो लेवांशी।